अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स का जो पहला चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके जो न्यूमेरिकल है लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं आते, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता बोर्ड में। तो ये जो न्यूमेरिकल हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इनका करना लाजमी है। तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे जो पहला न्यूमेरिकल है 1.1, उसमें हम जो क्वांटिटीज़ दी हुई है हमने प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे पहली वैल्यूज़ दी हुई है 5000 ग्राम, तो इसको हमने प्रीफिक्स में चेंज करना है। तो क्या करेंगे कि क्योंकि इधर जो 5000 है तो इसको हम लिखेंगे 5 × 10⁻3। 10⁻3 में लिखा है ताकि इसको प्रीफिक्स में लिखे सकें। 10⁻3 होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, वो होती है किलो के। एक हमारे पास बुक पे टेबल है, उस पर सारी प्रीफिक्स लिखी हुई है प्रीफिक्स के टेबल में। तो अगर वो आपको याद होगी तो आपको ये न्यूमेरिकल करना आसान होंगे। तो उसकी जगह हम केजी लिख देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 kg। दूसरे न्यूमेरिकल में भी इसी तरह करना है। इसमें 6 ज़ीरो है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻6 वाट, वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 10⁻6 किसकी इक्वल होती है, मेगा के, तो इसको हम लिखेंगे 2 मेगावाट। अब आ गई माइनस में वैल्यूज़। चूँकि उन्होंने 2 डिजिट लिखे हुए हैं, पहले उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू लिखी हुई है। तो क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में पहले के बाद पॉइंट हम लगाते हैं, तो जब हम पहले के बाद पॉइंट लगाएंगे तो ये एक डिजिट बढ़ जाएगा। 10⁻1 इधर हो जाएगी, 10⁻−9 पहले ही मौजूद है। तो जब ये मल्टीप्लाई पावर होती है कोई वैल्यूज़, तो जो उनकी पावरें होती हैं वो प्लस माइनस होती हैं। तो ये उसमें से माइनस हो जाएगी 10 की पावर, ये दोनों 10 में से 1 माइनस हो जाएगा, -9 रह जाएगा। अब इसके साथ उन्होंने किलो भी लिखा हुआ है। अब किलो की वैल्यू क्या होती है, 10⁻3। तो इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो 9 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा -6। और जो -6 वो किसके इक्वल होता है, वो -6 इक्वल होता है माइक्रो के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.2 माइक्रोग्राम। इसी तरह जो इसका लास्ट पोर्शन है वो भी इसी तरह है। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे, मतलब पहले के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2 डिजिट इधर बढ़ जाएंगे, 10⁻2 बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो वो हमारे पास माइनस में होता है, और राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास प्लस में डिजिट बढ़ते हैं। तो ये 10⁻2 और 10⁻−8 है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा 2, तो ये हमारे पास -6 रह जाएगा। तो -6 किसकी इक्वल होता है, वो भी माइक्रो के होता है। तो हमारे पास 2.25 माइक्रो सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये था पहले न्यूमेरिकल के 4 पोर्शन। जी न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें 1.2। हाउ डू द प्रीफिक्स माइक्रो, नैनो, पिको एंड रिलेट ईच अदर। कि जो हमारे पास माइक्रो, नैनो और पिको, इनको हम एक दूसरे के साथ रिलेट किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज़ का हमें पता होना चाहिए। जो 1 माइक्रो इक्वल होता है 10⁻6 के, नैनो होता है 10⁻9 के, और पिको होता है 10⁻12 के। तो अब इनको हम दो दो करके रिलेट करते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं पहले माइक्रो और नैनो का। जो नैनो होता है 1 नैनो इक्वल होता है 10⁻9 के। अब चूंकि इसको हमने माइक्रो के साथ कर रहे हैं तो इसलिए हम जो 10⁻9 है इसको 10⁻3 और 10⁻6 में लिख लेते हैं। अब 10⁻6 किसके इक्वल होती है, माइनस, वो होती है माइक्रो के। तो 1 नैनो इज इक्वल हो जाएगा 10⁻3 माइक्रो। तो इस तरह इनका रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह हम दूसरा रिलेशन देखते हैं माइक्रो और पिको का। 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻12। तो इसको भी हमने माइक्रो में करना है, तो इसके 2 हाफ कर लेते हैं, -6 सेपरेट कर लेते हैं। तो एक क्योंकि हमने माइक्रो की को रखना है तो 10⁻6 वैसे वैसे आ जाएगी, इसकी जगह हम माइक्रो कर लेंगे। तो ये पिको और माइक्रो में रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह थर्ड हम करेंगे नैनो और पिको में। तो 1 पिको 10⁻12 होता है, तो नैनो में चेंज करना है तो इसको हम -3 सेपरेट कर लेंगे, -9 वैसे रखेंगे ताकि उसको हम नैनो की इक्वल रख सकें। तो इसकी जगह नैनो आ जाएगा 10⁻3 वैसे का वैसे। तो हमने इन तीनों का रिलेशन देख लिया। ये अक्सर पेपर में न्यूमेरिकल आ जाता है, इसको अच्छी तरह से आपने रिलेशन को देख लेना है। 1.3 है जो हेयर ग्रो वाला, ये भी न्यूमेरिकल इस साल बोर्ड में आया हुआ था एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्या न्यूमेरिकल है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। वो कहते हैं आपके जो बाल हैं वो 1 मिलीमीटर
पर डे के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, आपने ग्रोथ रेट फाइंड करना है इन नैनोमीटर पर सेकंड में। ग्रोथ रेट का तो हमें पता, लेकिन वो कहते हैं इन्हें नैनोमीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करें। तो गिवन डाटा लिखेंगे तो हमारे पास ग्रोथ रेट ये है, पहले जो उन्होंने हमें गिवन डाटा में दिया है 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से नैनोमीटर पर सेकंड में हमने करना है कैलकुलेट। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि 1 डे के अंदर कितने सेकंड होते हैं। तो 24 आवर्स को 60 मिनट और 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 864,000 ये हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद इसको हम नाइट साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर सकते हैं, तो 8.64 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया 1 डे के अंदर सेकंड। अब 1 मिलीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -3 के। तो इसी फार्मूले में ही हम दोबारा वैल्यूज़ लगा देंगे। रेट ग्रोथ 10 की पावर -3 मिलीमीटर की जगह लिख दिया, नीचे हमने सेकंड लिख दिए। तो इसको डिवाइड करने का है, तो वो क्या करेंगे, तो ये जो पावर है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, नीचे वाली ऊपर जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। 1/8.64 को सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1157। और ये दोनों पावरों को माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 3 और 4 -7 हो जाएगी। तो इसको साइंटिफिक में लिखने का इसको साइंटिफिक में लिखते हैं तो हम 11 के बाद इसका पॉइंट ले जाते हैं तो 2 डिजिट इधर बढ़ जाएंगे माइनस में, तो वो हमारे पास -2 और -7 कितने हो जाएगा, -9। और -9 किस में होता है, नैनो में, क्योंकि हमारा मकसद नैनो में लाना था इसलिए हमने इसको इस तरह चेंज किया है। तो हमारे पास आंसर आ गया नैनोमीटर पर सेकंड में। तो ये हमारे पास 11.57 ग्रोथ रेट आ गया। सिंपल न्यूमेरिकल है, सीधे सीधे, कोई इसमें इतने बड़े फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है जी। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो 1.4, री राइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर्म। वैल्यूज़ को उन्होंने पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया हुआ है, इसको बस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू में इसको चेंज करना है, हम स्टैंडर्ड लेकर आना है हमने इसमें। तो देखें ये वैल्यूज़ पहले आपके पास मौजूद है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम करेंगे तो 1 पहले के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इधर 3 डिजिट बढ़ जाएंगे, वो इसमें से माइनस हो जाएंगे 3 में से, तो हमारे पास -24 आ जाएगा। तो ये था सिंपल इसको स्टैंडर्ड में लेकर आने वाला, तो वो हमने कर दिया। इसी तरह सबको ही इसी तरह करना है। बी पोर्शन देखें, उसी में इसी तरह हम पहले के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 8 डिजिट इधर बढ़ जाएगा, तो वो उसमें प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा सिंपल। सी में देखें, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक बार पॉइंट लगाएंगे तो 2 डिजिट बढ़ जाएंगे, तो वो -5 में से 2 हो जाएगा, तो वो हमारे पास -3 आ जाएगा। वो केजी की जगह किलो की जगह 10 की पावर 3 होता है, तो वो उसमें से 3 और 3 के साथ वो प्लस का वो माइनस का वो कट हो जाएंगे, तो हमारे पास 7.25 ग्राम आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जो वो पहले उन्होंने 0.02 में हमारी वैल्यूज़ है, तो उसको साइंटिफिक में लाने का मतलब है कि हम 2 के बाद पॉइंट लगाएं। 2 के बाद पॉइंट लगाने का मतलब 2 डिजिट हम छोड़ रहे हैं, तो वो माइनस लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं, तो वो माइनस में पॉइंट जाएंगे, तो वो 2 पॉइंट इधर आ जाएंगे, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -8 हमारे पास पहले मौजूद है, माइनस में प्लस साइन माइनस का लगेगा, 10 हो जाएंगे, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है जो 1.5, उसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। वो उन्होंने प्रीफिक्स में दिया हुआ है, तो उसको सिंपल स्टैंडर्ड में लेकर आना है। जैसे 64 100 किलोमीटर है, तो हम पहले तो बात ये करेंगे कि 6.4 पहले के बाद पॉइंट लगाएंगे, आगे 4 और 4 वैसे का वैसे, और 10 की पावर 3 बढ़ जाएगा 4 किलोमीटर। इसको आगे डिटेल में नहीं जाना करेंगे, तो वह किलो की जगह 3 लगा देंगे तो वह 6 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इतना हमें कहा, उन्होंने कहा जस्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में अब लेकर आना, जस्ट इतना ही हमने करना है। तो जस्ट हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन में ही लिखना है, पहले के बाद पॉइंट लगाएंगे, बाकी डिजिट काउंट कर लें, उतनी आपकी पावर बन जाएगी किलोमीटर। इसी तरह इधर भी पहले के बाद पॉइंट आगे काउंट करके हमारे पास 10 की पावर 8 बन जाएगा। 84 का भी पहले के बाद पॉइंट आगे 3 डिजिट बनते हैं। तो ये हमारे पास 1.5 न्यूमेरिकल भी ख़त्म हो गया। आगे जो 1.7 है हमारा न्यूमेरिकल, वो है ए स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल एंड द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट फाइंड करना है। डिवीजन उन्होंने हमें गिवन डाटे में 50 दी हुई है, पिच आपके पास कितनी है स्क्रू गेज की, 0.5 मिलीमीटर है। लीस्ट काउंट निकालना है, तो आपके पास लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है, पिच ओवर डिवीजन। पिच को 50 पे डिवाइड कर दे तो 0.05 मिलीमीटर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर में क्या करेंगे, उसको 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो 0.001 सेंटीमीटर आपके पास
लीस्ट काउंट आ जाएगा। एक आपके पास 1.10 है जो न्यूमेरिकल, ये भी अक्सर पेपर में आता होता है कि आपको जो चॉकलेट रैपर है उसकी लेंथ दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का फार्मूला आपको पता ही है कि हम करते हैं कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास एरिया आ जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल है। एक शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर जो अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। आपने एज का अंदाज़ा लगाना है, सेकंड के अंदर अपनी एज का अंदाज़ा लगाना है। फ़र्ज़ करें लेट्स आपकी एज है 50 ईयर, तो पहले आप उसको डेज़ में कन्वर्ट करें, फिर आवर्स में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में। तो बेसिक मकसद हमारा सेकंड में ही एज का एज इन सेकंड में ही हम अपना कैलकुलेट करना है। पहले एज हमारी 15 ईयर है तो उसको हम क्या करेंगे, ये डेज़ हमारे 1 ईयर के होते हैं 365, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे डेज़ में आ जाएगी। सिंपल। अब उसको आवर्स में करना है तो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं 1 डे के अंदर, तो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आवर्स में आ जाएगी आंस। मिनट में करना है तो उसी जो आंस को आगे 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास मिनट में आ जाएगा। और जो आगे उसको हमने हमारा जो लास्ट पॉइंट है सेकंड वाला, तो उसको सेकंड में करना है तो जो हमारे पास आंस आएगा उसको 60 से और कर दे तो हमारे पास ये सेकंड के अंदर आंस भी आ जाएगा। तो ये पहले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो अक्सर बोर्ड में पेपर में एज ए शॉर्ट एज एमसीक्यूज आ जाते हैं तो वो आपको करवा दिए गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। अल्लाह हाफिज़।